और पैंथर्स पार्टी में भी दर्जनों के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स की थी कि भारी पैमाने के ऊपर इसमें इरेगुलरिटीज़ भी हैं, अनियमितताएँ हैं। लेकिन उन तमाम शिकायतों को रद्दी की पेटी में डाल दिया गया और मजबूर होकर पैंथर्स पार्टी को आरटीआई लगानी पड़ी और कई महीनों के बाद उसका जवाब मिला है, वो भी अपील्स लगाने के बाद जवाब मिला है। और उसमें इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है उसने कबूल किया है कि उधमपुर ज़िले में भारी पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई हैं। 20 ज़िलों में इलेक्शन हुआ था जिसमें से 19 ज़िलों में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो वोट पोल हुआ था उसमें और जो वोट बैलेट बॉक्सेस से निकला है उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन उधमपुर एक ऐसा ज़िला है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि वोट्स पोल और वोट्स जो एक्चुअली पोलिंग जो बूथ्स हैं और जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनमें मेल नहीं खा रहा है। और लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 14 की 14 सीटों के ऊपर जो है वो धांधलियाँ हुई हैं। उन्होंने ये कबूल किया है कि 12 सीट्स जो हैं 14 में से इन सीटों के ऊपर वोट्स पोल्ड और बैलेट बॉक्सेस से जो वोट निकला है इनमें डिफरेंसेस हैं। और ये सिर्फ उधमपुर ज़िले में देखने को मिला है, बाकी 19 ज़िलों में ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो हमारा ये था कि भारी पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने खुद कबूल किया है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि ज़िला उधमपुर में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे जिनको लॉक लगाया जाता है बाहर से, और स्ट्रांग रूम का मतलब ये होता है कि वहाँ चिड़ी भी परिंदा भी पार नहीं भटक सकता है। जब उसको खोलना होता है तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स को बुलाया जाता है वहाँ और उसके बाद उनको खोला जाता है काउंटिंग वाले दिन। लेकिन उन रूम्स को जो है ओपन रखा गया था ज़िला उधमपुर में और वुडन कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे 6-6 फुट ऊंचे जिसमें बैलेट बॉक्सेस रखे गए थे, जो अपने आप में एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है पॉलिटिकल करप्शन का और सबसे बड़ी अनियमितता का, जिसका उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने वुडन कंपार्टमेंट्स में पोलिंग बूथ जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको रखा गया था। इसी तरीके से वोट्स की मिक्सिंग के बारे में हमने पूछा था कि ये कौन से कानून के तहत आपने किया, क्योंकि आज तक कभी भी वोट की मिक्सिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये कबूल किया है कि इलेक्शन के बाद ये फैसला लिया गया और काउंटिंग से चंद रोज पहले ये फैसला किया गया कि 5-5, 6-6 पोलिंग बूथ्स के वोट्स जो है वो इकट्ठे कर दिए जाएं और डब्बे में डाल दिए जाएं, ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि कौन से पोलिंग बूथ से किसको कितने वोट मिले हैं। और ये भी कबूल किया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी जो है बात नहीं की है और कोई भी इसके ऊपर कंसल्टेशन या कंसेंसस नहीं हुआ है। और 16 दिसंबर को इलेक्शन होने के बाद यह फैसला लिया गया कि पोलिंग बूथ्स के वोट्स को मिक्स किया जाए, एक साजिश के तहत यह भी किया गया। इसी तरीके से हमने ये कहा था कि यह पहली बारी हुआ है कि पोलिंग एजेंट्स जो उधमपुर में थे पैंथर्स पार्टी के, उनको बैलेट बॉक्सेस के साथ स्ट्रांग रूम तक नहीं जाने दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने मना नहीं किया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है और उन लोगों ने जिस तरीके से पोलिंग एजेंट्स को रिफ्यूज़ किया पोलिंग बूथ से जो बैलेट बॉक्सेस, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अनियमितता है जो यहाँ साबित हुई है। 21 दिसंबर को यानी कि काउंटिंग से एक दिन पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के साथ ज़िला उधमपुर में बात की गई और पैंथर्स पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इस बात को भी उन्होंने तस्लीम किया है और जो अटेंडेंस शीट है उससे भी उन्होंने ये जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि ये उधमपुर वालों ने किया है और उन्होंने जो है इनको नहीं बुलाया। जितने भी कंप्लेंट सेंट्रल मिनिस्टर्स के खिलाफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गई उनके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, इस बात को भी उन्होंने कबूल किया है। और जो गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे कैंडिडेट जिनकी हमने शिकायतें की थी उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन खामोश है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं की है। यानी इतने भारी पैमाने के ऊपर अनियमितताएं होने की वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि उधमपुर में जो इलेक्शन डीडीसी की हुई है
उसको कैंसिल किया जाना चाहिए, चूंकि अब तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये इतनी रेगुलरिटीज कबूल की है कि अगर स्ट्रांग रूम्स को रूफ ही नहीं था और वोटों कितना वोट पड़ा है और कितना वोट जो है वो बैलेट बॉक्सेस में से निकला है, उसमें फर्क आ रहा है जिला उधमपुर में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको फौरी तौर पर एक्ट करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए जो इसके बड़े बड़े अधिकारी हैं, और उधमपुर में चुनाव प्रक्रिया को फौरी तौर पर रद्द किया जाए, वरना पैंथर्स पार्टी धरने प्रदर्शन करेगी और उसके लिए यहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो वो पूरे तरीके से जिम्मेदार होगा। जमहूरियत की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसका साफ जो है वो सबूत ये है। यहाँ 170 पेज का जो है ये रिप्लाई हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, और जैसे मैंने कहा कि पहले आरटीआई लगाने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जवाब नहीं दिया गया, और फिर अपील लगाने के बाद जो है उन्होंने ये जवाब जो है ये बनाया है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने छुपाई हुई है, जिसके लिए हम चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच करेंगे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी जो है वो सेकंड अपील के तौर पर जाएंगे, ताकि जो भी धांधलियां हुई हैं और अभी तक जिनका पर्दाफाश नहीं हो सका है उसका भी हो सके, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से अकाउंटेबल बनाया जा सके कि किस तरीके से जिला उधमपुर में कायदा और कानून की धज्जियां उड़ी और जमहूरियत का कत्ल हुआ है। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे।